रे ऑप्टिक्स। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर है अपन लोगों का, हाँ, रे ऑप्टिक्स। देखो सबसे पहले रे ऑप्टिक्स ही थी। सब लोग ये मानते थे कि जो हमारा लाइट है वो कैसे बिहेव करता है, एज लाइक पार्टिकल। ठीक है, तो पार्टिकल की तरह बिहेव करता है, तो हम लोग सबसे पहले रे ऑप्टिक्स ही थी। अब देखो रे ऑप्टिक्स की बात करें, सर ऑप्टिक्स तब आई है जब हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आई हैं। अरे सन से क्या आई है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब सन से वेव आ रही है, आने के बाद में ही तो हमें दिख रहा है, आने के बाद वेव पड़ रही है, पढ़ने के बाद में स्कैटर्ड हो रही है, यानी कि फैल रही है। क्या हो रही है, फैल रही है। अच्छा कोई तुमसे एक क्वेश्चन पूछे, मुझे बताना, लाइट जो रे ऑफ लाइट है, या जो लाइट है वो विजिबल होती है कि इनविजिबल होती है? इनविजिबल होती है, विजिबल होती है? विजिबल होती है। लाइट होती है इनविजिबल। कैसी होती है, इनविजिबल। लेकिन जब लाइट पड़ती है, पड़ने के बाद स्कैटर्ड होती है, स्कैटर होती है। ठीक है, फैलती है। ठीक है, जब फैलती है तो उसकी वजह से चीजें हमें दिखाई देती हैं। ठीक, हमें लाइट दिखाई वैसे नहीं देती। समझ में आ रही है? लाइट तो इनविजिबल है, लेकिन लाइट की वजह से जब लाइट फैलती है तब हमें सारी चीजें दिखाई देती हैं। अगर मैं रे ऑप्टिक्स की बात करूं, ये ध्यान करो, रे ऑप्टिक्स की बात करूं, सर जो हम मानते हैं लाइट हमारी किस में चल रही है, एक रे में चल रही है, सीधी रेखा में चल रही है। रे मतलब क्या होता है, एक प्रकार से स्ट्रेट लाइन में चल रही है। कोई भी हमारी रे है वो किस में चल रही है, स्कैटर लाइन में चल रही है। ठीक है, सबसे पहले अगर बात की जाए लाइट तुम्हारी, देखो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज की बात करें अपन लोग। ठीक है, पहली चीज, और इसके बारे में अभी विस्तार से बात करेंगे, जितनी इसकी प्रॉपर्टी अभी अपन बता रहा है तुम लोगों को, इसके बारे में हम अगले चल के और अच्छे से बात करेंगे। सबसे पहले तो ये एक गधो, लाइट क्या है भाई, हमको लाइट दिखाई नहीं देती। मैं कह रहा हूं लाइट है क्या, इनविजिबल है। लाइट क्या है, इनविजिबल है। बात समझ में आ रही है? लाइट दिखाई नहीं देती, तो लाइट पे फिर हमें दिखाई क्या देता है, जब लाइट की स्कैटरिंग होती है। ठीक है, जब लाइट क्या होती है, स्कैटर्ड होती है या स्कैटरिंग होती है, लाइट फैलती है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अगर लाइट की स्कैटरिंग नहीं होगी तो हम लोगों को लाइट दिखाई नहीं देती। ठीक है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, वी कैन सी द ऑब्जेक्ट, वी कैन सी द ऑब्जेक्ट, तब हम लोग ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। वी कैन सी द ऑब्जेक्ट। एक बिल्कुल सिंपल चीज जो हमें बचपन से सिखाई जाती है, बताओ लाइट की स्पीड कितनी होती है? 3 × 10 की पावर 8, 3 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ये क्या होती है, स्पीड ऑफ लाइट। लेकिन कहां पर होती है, ये कहां पर होती है, एयर में या फिर वैक्यूम में, एयर में या फिर वैक्यूम। ठीक है, मैंने वीडियो बनाई थी कैसे मेजर करते हैं स्पीड ऑफ लाइट को। ठीक है, वो डाली थी मैंने, 3D में डाली थी। ठीक है, हाउ टू मेजर स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, तो 3 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड स्पीड ऑफ लाइट होती है, लेकिन किस में होती है, वैक्यूम में या फिर किस में होती है, एयर में होती है। ठीक है, दूसरी चीज, क्या लाइट की स्पीड चेंज होती है? क्या लाइट की स्पीड चेंज होती है? होती है नहीं होती है? होती है। कब होती है, मीडियम में। किस में होती है, मीडियम में। अगर तुम किसी भी मीडियम में जाओगे तो इसकी लाइट क्या, इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, चेंज। इसके बारे में भी हम विस्तार से बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले सबसे मेन चीज, लाइट जो होती है वो तुम्हारी कैसी वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। कैसी वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब सर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है? देखो ऐसा है, देखो लाइट चलती कैसे, पहले उस चीज को ध्यान दो। ठीक है, जैसे मान लो मैंने तुमसे कहा, इधर देखो, इस डायरेक्शन में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इस डायरेक्शन में क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, और इस डायरेक्शन में लाइट चल रही है। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे से एंगल कितना बनाते हैं, 90 डिग्री। इलेक्ट्रिक फील्ड और जिस डायरेक्शन में ये चलती है वो भी एंगल कितना बनाते हैं, 90। ये भी इससे ये एंगल कितना बनना है, 90। कतई पल्ले नहीं बढ़ाना। अब देखो
ऐसा है, मेरी बात सुनो। हाँ देखो ऐसा है, जैसे मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, ये सीधा हाथ मानना, ठीक है, तो अच्छा है सीधा हाथ मानना। अब बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे से कितना एंगल बना रहे हैं। अब अपन चले ऐसे, अपन चल ऐसे रहा है, देखो ऐसे चल रहा है अपन, ठीक है। हाँ अगर अपन ऐसे आगे के लिए चल रहा है, अब मुझे बताओ अपन जो स्पीड की इस लाइट की किधर होती है, इधर। अब बताओ स्पीड लाइट की इधर है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड से कितना एंगल बना रही है, 90, मैग्नेटिक फील्ड से कितना बना रही है, 90, और इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड से कितना एंगल बना रहा है, समझ आ रही है। तो ऐसे तुम कह सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड ये सब हैं, ये एंगल एक दूसरे से कितना बनाते हैं, 90 डिग्री। दूसरी चीज, जो हम लाइट देखते हैं, जो भी चीज हम देख पा रहे हैं, मैंने तुमसे कहा था कि मान लो कि अगर यहाँ पर भूतनी बैठी हुई है, बताओ यहाँ भूतनी बैठी नहीं बैठी है, बैठी, ठीक है। हाँ आप ये कह मत दो यहाँ पर भूतनी बैठी है, नहीं तो कल को ये होगा उस क्लासरूम में भूतनी बैठी थी वहाँ पर, ठीक है, पर पता चली बच्चे आने को पढ़ने को और थे, वो और भी नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक। तो ये चीज़ सबसे पहले देखो, एक चीज़ को ध्यान दो, मैंने तुमसे कहा हम लोग, हमारी जो आँखें हैं, हमारी आँखें जो देख पाती हैं वो कितनी वेवलेंथ को देख पाती हैं, सिर्फ याद कर लेना कितनी वेवलेंथ, 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर, सही है। इससे पहले और इसके बाद की वेवलेंथ हम देख ही नहीं, और जो इसके अंदर आती है उसी को हम लोग बोलते हैं विजिबल रे। विजिबल रे, वो रे जिसको हम लोग देख पाते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विजिबल रे। तो रे ऑप्टिक्स में जितनी हम बात करेंगे सब किसकी बात करेंगे, विजिबल रेस की। किसकी बात करेंगे, विजिबल रेस की, ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं, देखो ये तो बिल्कुल सिंपल था। अब हम लोग बात करते हैं, सर लाइट सोर्स की भी तो बात कर ली जाए। किसकी बात कर लें, लाइट सोर्स की। लाइट सोर्स, देखो ये चीज इंपॉर्टेंट है, लाइट सोर्स। सर बताओ लाइट सोर्स मतलब जिससे लाइट निकल रही है, सूर्य से लाइट निकल रही है, चंद्रमा से, बल्ब से लाइट निकल रही है, ले लो, लाइट निकल ही नहीं निकल रही है तुम्हारे बल्ब से लाइट, ये बल्ब चल रहे हैं हम लोगों के, बल्ब से लाइट निकल रही है, समझ में आ रहा है। अच्छा अब मान लो मम्मी तेजी से थप्पड़ मार दे, उसके बाद में गाल से लाइट निकलती नहीं निकलती, ठीक है। देखो हाँ मैं बात करता हूँ लाइट सोर्स की। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, लाइट सोर्स की। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं लुमिनियस सोर्स, ठीक है, लुमिनियस सोर्स, ठीक। एक होता है नॉन लुमिनियस, एक होता है लुमिनियस सोर्स, एक होता है नॉन लुमिनियस सोर्स। सर लुमिनियस सोर्स कौन होता है, विच कैन प्रोड्यूस ओन लाइट, विच कैन प्रोड्यूस ओन लाइट, ठीक है, विच कैन, हाँ विच कैन प्रोड्यूस देयर ओन लाइट, देयर ओन लाइट, जो अपनी लाइट खुद ही प्रोड्यूस कर सकें उनको हम क्या बोलते हैं, लुमिनियस सोर्स। कौन कौन अपनी लाइट खुद प्रोड्यूस करता है, सन, स्टार, और बताओ इलेक्ट्रिक बल्ब, बहुत अच्छे, इलेक्ट्रिक बल्ब, ये सब अपनी आप अपनी लाइट प्रोड्यूस करते हैं, और बहुत सी चीज़ें। नहीं इसका अपने आप आर्टिफिशियल नहीं, वो किसी मैकेनिज्म के थ्रू लाइट प्रोड्यूस कर रहा है। ऐसे तो सन में भी तो कौन सी हो रही है, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया हो रही है, तो वो भी तो प्रोड्यूस कर रहा है, जिसका खुद के अपने कारण होता है। नॉन लुमिनियस सोर्स कौन है, विच कैन नॉट प्रोड्यूस, हाँ विच कैन नॉट प्रोड्यूस, विच कैन नॉट प्रोड्यूस
देयर ओन लाइट, जो अपनी लाइट खुद ही प्रोड्यूस ना कर सके, जैसे हमारे चंदा मामा। चंदा मामा करते हैं क्या? तो चंदा मामा चमकते क्यों हैं बताओ? चंदा मामा क्यों चमकते हैं? सूर्य की लाइट पड़ती है चंदा मामा पे, फिर तभी तो चंदा मामा चमकते हैं। रात में ललो होता है, अरे धरती ऐसे घूमती है, देखो ये अपनी क्या है? धरती। ये अपनी क्या है? समझ में आ रहा है? ये अपनी धरती, ये कौन है? सूर्य। अब बताओ, सूर्य यहाँ पर है, इसे यहाँ पर मानो कि सर जी का मुक्का यहीं पर है, यहाँ से हटा नहीं है, ठीक है? अब बताओ, यहाँ से हटा नहीं है, अब ये ऐसे घूम रही है, तो जब इधर है तो इधर परछाई है, इधर क्या है? अंधेरा। इधर क्या है? अंधेरा। हाँ, इस समय देखो भारत ये है, छुप रहा है इस समय, सूर्य छुप रहा है। अब ये धीरे 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 आगे बढ़ी, हो गई रात, हो गई रात, रात हो गई, भावनस हो गई। अब सुबह उठी, सुबह उठ गए, यही तो होता है बेसिकली सब, यही तो टर्मोलॉजी है इसकी, ठीक है? तो ये नहीं होता। और चंद्रमा में क्या होता है लोग? चंद्रमा में होता है कि चंद्रमा पे लाइट सूर्य पर पड़ने के बाद में जितना हिस्सा हमें दिखता है उतने हिस्से में लाइट पड़ रही होती है, और जो पीछे का नहीं दिखता है वो कैसा रहता है? अंधेरे में। क्यों नहीं मूव करता है? अब मेरी बात सुनो, तुम कह रहे हो बात सुनो, इस दुनिया में सिर्फ तुम्हारे दिमाग को छोड़ के दुनिया की हर चीज मूव कर रही है, मूव कर रही है। अर्थ मूव कर रही है, सन, चंद्रमा, वो सूर्य मूव कर, और सूर्य को बताइए स्पीड कितनी है, ठीक है? सूर्य की स्पीड है, मैंने कई जगह देखा है, कुछ जगह लिखा हुआ है 200 किलोमीटर पर सेकंड, कुछ जगह लिखा हुआ है 20 किलोमीटर पर सेकंड, कुछ जगह लिखा हुआ है 72,000 किलोमीटर पर घंटा। पर घंटे की बात करते हैं। हाँ, ऐसे ही तुम्हारी गैलेक्सी, वो भी सब चीज़ मूव कर रही है, ठीक है? इसके ऊपर मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, मेरी वीडियो बन गई, सिर्फ वॉइस देने को रह गई है, उसमें चंद्रमा घूमते हुए, सूर्य घूमते हुए सब दिखाए गए। थंबनेल अरे सब सही है अपन, ठीक है? ये क्या हो गया? मून, चंद्रमा। और बताओ गिलास, और क्या हो गया बच्चों? गिलास। गिलास पे देखो लाइट पड़ती है, रिफ्लेक्ट होने के बाद में तो पड़ती है, रिफ्लेक्ट होने के बाद में, ठीक है? तुम लोगों ने जब अपन लोग जैसे ठंडों में कुछ काम तो था नहीं बचपन में, आराम से स्कूल का आके छत पर बैठ जाते थे और लेते थे गिलास, अरे मिरर जिसमें अपना चेहरा नहीं थोपड़ा देखते हैं, इसमें चेहरा देखते हैं, ठीक है? अब वो करने के बाद ऐसे करके वो दूर मारते थे, ठीक है? तो लाइट आती थी, रिफ्लेक्ट होके वापस जाती थी, ठीक? ये मून, और ये क्या हो गया बच्चों? गिलास हो गया, ठीक? चलो ठीक है। अच्छा, इसमें ऐसा भी हो सकता है कि लाइट पड़ने के बाद में इनसे खुद की लाइट नहीं होती है, लाइट रिफ्लेक्ट होती है। लाइट क्या हो जाती है? इनसे रिफ्लेक्ट। चलो ठीक है, लुमिनियस सोर्स। अब इन सोर्सेस के बाद में हम लोग बात करेंगे, अब तुम्हारी थोड़ी बहुत फिजिक्स, थोड़ी बहुत रे ऑप्टिक्स अब क्या होगी? स्टार्ट होगी, ठीक है? अब मैं बात करूं तुमसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखो यहां से रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, हाँ, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है? देखो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, 2 लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है, टोटल लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कितने हैं? 2 लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, या लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कितने हैं बच्चों? 2 हैं, 2 लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है। पहला लॉ क्या कहता है? देखो ऐसे, यहां से लाइट आई, जो लाइट आती है उसे बोलते हैं इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे, ठीक है? इंसिडेंट रे, आपतित किरण, आपतित किरण। जो रे टकराने के बाद वापिस गई, परावर्तित किरण, ठीक है? रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे। और बच्ची जहां पर ये पड़ती है, जहां पर ये पड़ी, इस सरफेस पर, जिस सरफेस पर पड़ी उस सरफेस से क्या बना दो?
एंगल बना दो 90 डिग्री, इसे क्या बोलते हैं हम लोग? नॉर्मल। क्या बोलते हैं? नॉर्मल। इसे बोलते हैं हम लोग इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। और इसे क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे। बात समझ में आई? अब देखो पहला लॉ क्या कहता है? पहला लॉ क्या कहता है? फर्स्ट लॉ कहता है एंगल आई इजकल टू एंगल आर। ओहो, कि एंगल आई हमेशा एंगल आर के क्या होगा? बराबर। लेकिन मैं किससे लेता हूं? नॉर्मल से। किससे लेता हूं? नॉर्मल के। यानी और इसे बोलते हैं हम लोग इंसिडेंट एंगल, और इसे बोलते हैं हम लोग रिफ्लेक्टेड एंगल। यानी कि सर फर्स्ट लॉ था एंगल आई किसके बराबर था? एंगल आर। या फिर हम लोग बोल सकते हैं इंसिडेंट एंगल इजकल टू रिफ्लेक्टेड एंगल। इंसिडेंट एंगल किसके बराबर है? रिफ्लेक्टेड एंगल। यानी कि एंगल आई किसके बराबर है? एंगल आर के। बात समझ में आ रही है? फर्स्ट लॉ ये था। सेकंड लॉ क्या था? देखो सेकंड लॉ था तुम्हारा, दूसरा लॉ कहता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल आर इन सेम प्लेन, आर इन सेम प्लेन। यानी कि एक ही प्लेन में होंगे, एक ही प्लेन में होंगे। बात समझ में आ रही है? अच्छा अभी समझा देंगे, ठीक है। इंसिडेंट एंगल, इंसिडेंट रे, सॉरी इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल आर इन सेम प्लेन। सब किस में हैं? एक ही प्लेन में होंगे, ठीक है, एक ही प्लेन में होंगे। सर समझ में नहीं आया कैसे एक ही प्लेन में होंगे? इधर देखो, इधर देखो, मान लो ये अपन का है मिरर, ठीक है। अब सोचो लाइट ऐसे आई, टकराई, चली गई। अब मुझे बताओ लाइट आ रही है टकरा के, एक प्लेन में ही तो है, ये एक प्लेन है, नॉर्मल भी उसी पर, नॉर्मल भी उसी पर, समझ में आ रहा है? नॉर्मल भी उसी पर। सर अब भी नहीं आया। अब देखो पेन दो, इधर देखो, इसे क्या है? नॉर्मल। ये क्या है? इंसिडेंट रे। और ये क्या हो गई? अच्छा, इनके एंगल्स क्या हैं? सेम। ओफो, अरे रुक जा, सही है। मान लो ये बराबर है, ठीक है, और ये तिरछे नहीं। अब मुझे बताओ ये तीनों एक ही प्लेन में ही तो हैं। देखो अगर तुम ऐसे काटोगे तो ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, तो इन्हें बोल रहे हैं हम ये एक ही प्लेन में, ठीक है। और नीचे क्या है? ऐसा प्लेन है, नीचे ऐसा क्या है? प्लेन, जिस पर ये लाइट टकरा के क्या हुई है? रिफ्लेक्ट, ठीक है। तो ये था, ये था, ये हमारा था क्या था? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये हम लोगों की क्या थी? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट था, ठीक है। अच्छा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट उतार लिया? कुछ नहीं है अभी तो सिर्फ ऑप्टिक्स स्टार्ट ही नहीं हुई है, ऐसे समझ लो। अब देखो मैं इतने सरल क्वेश्चन तुम लोगों को कराने वाला हूँ नहीं, ठीक है। इधर देखो ये बच्चों वाले ये 10th क्लास में, 10th क्लास में, ठीक है। अब मैं तुम्हें ये क्वेश्चन नहीं कराने वाला। इधर देखो खुद कि अब मैं तुमसे ये कहूँ कि बताओ ये एंगल 30 डिग्री है तो ये एंगल कितना होगा? अरे ये इसके बराबर होता है, ये इससे क्या होता है? या मैं तुमसे पूछूं कि बताओ ये एंगल 60 डिग्री है तो ये एंगल कितना होगा? तो तुम्हें पता है ये पूरा 90 है, ये 60 तो ये 30, तो ये भी अपने आप कितना हो गया? 30। बात समझ में आ रही है? आ रही नहीं आ रही है? अब ये क्वेश्चन कराने से क्या फ़ायदा, ठीक है, खाली टाइम वेस्ट करना, वही था। चलो ठीक है, अगला हेडिंग डालेंगे हम लोग मिरर। मिरर, मिरर को क्या बोलते हैं हम लोग? दर्पण, शीशा, शीशा भी तो होता है, दर्पण। अब देखो ठीक है, टाइम हो जाए क्लास का बता देना, ठीक है।
अरे नहीं बच्ची, हमारे और बच्चे रो रहे होंगे ना। वही तो वही है। हो गया 25 मिनट बहुत पढ़ाएंगे। इधर देखो, मिरर, हम लोग किसकी बात करते हैं? मिरर की। अब जरा सोचना, सर मिरर के टाइप्स होते हैं। पहला टाइप्स होता है मिरर का प्लेन मिरर। कौन सा होता है? प्लेन मिरर। प्लेन मिरर कौन सा? जिसमें अपन डेली देखते हैं, अपन लोग देखते हैं अपना घर पे जाके, ठीक है, सिंगारदानी के सामने खड़े हो जाते हो तुम लोग। हाँ, और जो बच्चे कमरे पे रहते हैं और जो बच्चे कमरे पे रहते हैं उनके घर पे रूम पे इतना बड़ा शीशा होता है। मतलब उन बेचारों को ऐसे करके देखना पड़ता है। अगर ऐसे करके देखेंगे तो सिर्फ नाक ही नाक दिखेगी, ठीक है। और फिर बखत की बात देखो, अगर गलती से वो बेचारा टूट भी जाता है ना तो उसकी किर्च से ही उनके कई महीने चल जाते हैं। टूटी हुई से उनके कई महीने निकल जाते हैं ऐसे ही। लेने भी नहीं जाती। नहीं, लेने का दुख नहीं है, ध्यान नहीं रहता है ना कभी। और एक बार जब काम चल रहा है उससे क्या ही करना है। दूर कर देंगे तो बड़ा चेहरा दिखता है, मतलब चेहरा पूरा दिखता है। अभी बताएंगे ऐसा क्यों होता है, सब आएगा, ऑप्टिक्स चल रही है अभी तो। प्लेन मिरर। प्लेन मिरर के बाद में दूसरा मिरर आता है बच्चों हमारा स्फेरिकल मिरर। हाँ, स्फेरिकल मिरर, ये दो टाइप के हैं। एक होता है प्लेन मिरर, एक होता है स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर के दो टाइप होते हैं। बोलो। कॉनकेव मिरर, इसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं अवतल दर्पण। क्या बोलते हैं? अवतल दर्पण। दूसरा होता है कॉन्वेक्स मिरर, और कॉन्वेक्स मिरर को हम लोग क्या बोलते हैं? उत्तल दर्पण। ठीक है। अब देखो इनके बस, हाँ, अब समतल ये, ठीक है। अब देखो सर, समतल कैसे होता है? एक तरफ से तुमने क्या कर दी इसमें? पॉलिश। तो अगर इस पर लाइट पड़ेगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, इसे क्या बोलेंगे हम लोग? प्लेन मिरर। क्या बोलेंगे? अब देखो हम लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, ये क्या है? कॉनकेव। क्या होता है? केव। ठीक है, बताओ, आप बताओ, केव मतलब क्या होता है? केव मतलब क्या होता है? गुफा। ठीक है, कभी शेर देखा है? चीता नहीं देखा? कहाँ गया? टीवी में नहीं, रियलिटी में देखो बेटा। ठीक, हाँ। देखो कॉनकेव की बात करूं अगर मैं, सर देखो ये ऐसे कर लिया। केव मतलब क्या होता है? बस तुम ऐसे याद रखने की ट्रिक बता रहा हूं तुम्हें। केव मतलब क्या होता है? गुफा। अब कभी भी शेर की गुफा होती है तो वो ऐसे इधर से एंट्री मारता है कि उधर से एंट्री मारेगा? इधर से मारेगा ना, इधर से तो एंट्री मारेगा। तो इधर से केव में इधर से एंट्री होगी तो इधर से क्या होगी? पॉलिश। इधर से क्या होगी? पॉलिश। अरे कोई भी बच्चों इधर खुद देखो, कोई गुफा है वो ऐसी ही तो होती है, इसके अंदर लाइन जाता है, ठीक है, इसके अंदर शेर जाता है ऐसे। तो इस टाइप से ये क्या होगा? कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर। उसका उल्टा क्या होगा? ये होगा कॉन्वेक्स मिरर। क्यों? इसमें बाहर से थी कोटिंग, इसमें कोटिंग कहाँ हुई? अंदर से कोटिंग है, उल्टा हो गया। एक कॉनकेव मिरर, एक कॉन्वेक्स। अब इन मिररों के बारे में हम बहुत विस्तार से पढ़ेंगे, ठीक है। मिरर्स के बारे में अब हम बहुत विस्तार से पढ़ेंगे। अब तुम भूल जाओ तुम्हारा 12th, तुम ये कहोगे कि ये है क्या ऑप्टिक्स में? चश्मों में ये लेंस ले लो। ये क्या है? लेंस। ये क्या है? लेंस है, ठीक है। ये मिरर्स की बात होगी, ठीक है। कॉनकेव मिरर हो गया, कॉन्वेक्स मिरर हो गया। ना कोई बात नहीं, नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, अब मैं बात करूं, देखो ये मिरर हो गए। अब मैं एक एक करके सारे मिररों को आऊंगा। सबसे पहले मैं बात करता हूं, हाँ, रिफ्लेक्शन बाई ए प्लेन मिरर।
रिफ्लेक्शन बाय ए प्लेन मिरर। अब जरा इस पर बच्चों, इस पर फोकस करो। रिफ्लेक्शन बाय ए प्लेन मिरर क्या होगा, जरा इस पर फोकस करना। सबसे पहले देखो, रिफ्लेक्शन बाय ए प्लेन मिरर। अब जरा सोचो, जैसे मान लो आप लोगों ने कभी किसी बड़े शीशे के सामने खड़े हुए हैं। जब अपन लोग बड़े शीशे के सामने खड़े होते हैं, पीछे से कोटिंग हो, पीछे से क्या हो, कोटिंग। जैसे तुम्हारे घर में नहीं है सिंगारदानी, अरे वही जो दहेज में मिली थी तुम्हारे पापा के, दहेज मिली थी। तो अब देखो जरा सोचना, उसके सामने तुम खड़े हो जाओ, उसके सामने तुम खड़े हो, तो तुम्हें लगेगा कि जितनी दूर तुम उससे खड़े हो, उसके ही अंदर एक और तुम खड़े हो। खड़े हो नहीं खड़े हो, ठीक है। अब बच्ची ऐसा मत करना कहीं उसे तोड़ के दूसरी वाली को निकाल लो, ठीक है। अब हम बात करते हैं ऐसा होता क्यों है। अब हम बात करते हैं ऐसा क्यों होता है। एक गधे इधर देख। अब हम बात करते हैं ऐसा होता क्यों है। देखो ये मेरा प्लेन मिरर है, ये क्या है, प्लेन मिरर। अब यहाँ पर मान लो एक कोई भी वस्तु रखी हुई है जो यहाँ पर है। अब मैंने कहा, देखो खुद सोचो, यहाँ से एक रेस जाएगी ऐसे भाई, और एक रेस गई। रेस का प्रॉपर्टी क्या होने का है कि रेस जाने का, टकराने का और वापस आ जाने का, ठीक है। जाएगी, टकराएगी और वापस क्या ऐसे आ जाएगी, ठीक है। ऐसे ही गई, टकराई और क्या हो गई। क्या ये रे आपस में कभी मिलेंगी? सवाल ही पैदा नहीं होता। जब रेज ही नहीं मिलेंगी तो इनकी कभी इमेज बनेगी? तो मैंने क्या करने का है कि इन रेज को पीछे मिला देने का। मिला दिया, इन्हें कहाँ ले गए अपन, पीछे। तो यहां पर जो हमारी बनी, ये क्या बनी, इमेज, सही है। और ये इमेज कैसी बनी, वर्चुअल इमेज बनी। वर्चुअल मतलब आभासी। कैसी बनी, आभासी। ये वर्चुअल इमेज बनी, ठीक है, वर्चुअल इमेज बनी। तो इसकी इमेज यहां पर बन गई, इसकी इमेज यहां बन गई। अब देखो सर जी एक चीज बताओ मुझे, एक बात बताओ बच्चों, देखो ऐसा है, अगर मैं तुमसे कहूं ये डिस्टेंस जो होती है वही डिस्टेंस ये होती है, ठीक है, यही डिस्टेंस जो होती है वही डिस्टेंस ये है। दोनों डिस्टेंस से क्या हैं, सेम होती है। यानी कि जितनी दूर तुम हो उतनी ही दूर तुम्हें क्या मिलेगी, इमेज मिलेगी। उतनी दूर क्या मिलेगी, इमेज। अब मैं तुमसे कुछ और क्वेश्चंस कहूं, जैसे मैंने तुमसे कहा, मान लो एक मेरा यहां है ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है मान लो, इसकी इमेज का फॉर्मेशन किधर होगा, इसकी इमेज का फॉर्मेशन। तो इसकी, तो देखो कभी भी हमेशा ध्यान रखना, इमेज का फॉर्मेशन जब भी तुम करोगे तो मिरर पर क्या बनाओगे, 90 डिग्री कोण बनाओगे। कितना बनाओगे। अब यहां से तुम्हें परपेंडिकुलर डालना है इस पर, यहां से परपेंडिकुलर। मुझे बताओ क्या ये परपेंडिकुलर है इस पर? yes. नहीं, परपेंडिकुलर क्या है, ये परपेंडिकुलर है। हाँ, अब ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री है परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर है। अब जितनी डिस्टेंस ये है उतनी ही डिस्टेंस पीछे क्या बनेगी, इमेज। क्या बनेगी, कहीं तुम इधर का इधर मत बना देना, हमेशा क्या डालोगे, नॉर्मल डालोगे। क्या डालोगे, बात समझ में आ रही है। सर हमें तो ऐसे दिखाओ जैसे इसमें दिखाया था, इसमें दिखाओ, लो देखो ऐसे रह गई वापस, ऐसे रह गई वापस, कभी मिलेंगी नहीं। तो कहाँ मिलाऊं, पीछे। कहाँ मिलाऊं, बात समझ में आ रही है, आ रही है। अब देखो अच्छा, तुम लोगों में से कितने लोग ब्यूटी पार्लर में बैठे हो,
अरे ब्यूटी पार्लर में सभी बैठे हो। हाँ तो वो मेंस का ब्यूटी पार्लर होता है, जरूरी थोड़ी नहीं हमेशा वुमेन का ही होता है ना। मेंस का ब्यूटी पार्लर होता है। तुम कभी भी देखोगे ब्यूटी पार्लर में बैठ के, तुम सामने शीशे में देख रहे होते हो तो तुम्हें लगता है उधर से कोई आ रहा है, और थोड़ी देर बाद देखोगे वो फिर बराबर से गुजरेगा। देखा है, सब मिरर का कमाल होता है, सब मिरर का कमाल होता है। ठीक है, कभी भी तुम एक चीज़ को और रियलाइज़ करना। ठीक है, जैसे मान लो ये दरवाज़ा है, जैसे मान लो ये दरवाज़ा है, ये दरवाज़ा है, इसके अंदर कमरा है, इधर भी कमरा है, इधर भी जगह है, इधर भी कमरा है। अब तुम यहाँ पर खड़े हो इस दरवाजे के इस पर, और ये दरवाज़ा टोटली किसका है? ग्लास का। टोटली किसका है? ग्लास का, जो पारदर्शित है। तुमने देखे नहीं होंगे लगे हुए होते हैं, इधर से उधर दिखता है, उधर से, लेकिन स्पष्ट रूप से नहीं दिखता है अंदर का, बहुत गौर से देखना पड़ता है तो दिखता है, देखते हैं। तो तुम जब यहाँ खड़े हो, यहाँ तुम यहाँ से देखोगे कि तुम्हें इधर की चीज़ें इसके अंदर दिखाई देती हैं। ठीक है, इधर ही चीज़ें इधर दिखाई देती है। अब जरा सोचना, नहीं वो तो ग्लास की प्रॉपर्टी होती है। ले लो, ये उतार लिया। अब देखो ये क्या है? ऑब्जेक्ट है ये। अब मुझे बताओ ये ऑब्जेक्ट को इमेज किधर बनेगी? इस ऑब्जेक्ट की इमेज किधर बनेगी? मिरर ये सर ऐसे यहाँ बनेगी? नहीं सर, यहाँ क्यों बनेगी? वो मिरर कहाँ? कैसे करना है? देखो कैसे करना है। इसको मान लो ये है यहीं पर रखा हुआ, मान लो मैंने नीचे खींच लिया, नीचे खींच लिया। अब जितनी डिस्टेंस ये है उतनी डिस्टेंस क्या बनेगी? इमेज। सर ऐसे फॉर्मेशन करके दिखाओ तो इधर देखो, यहाँ से एक रे पड़ी, पढ़ने के बाद एक रे गई, आपस में कभी मिल नहीं है, तो इन्हें कहाँ मिलाऊं? थोड़ा तिरछी है, ये सीधी है। ठीक है, ये थोड़ा तिरछी है भैया। सही है। इस ऑब्जेक्ट की तो इमेज कहाँ मिलेगी? यहाँ। ये ऑब्जेक्ट की इमेज मिलेगी इधर। ठीक है, ऑब्जेक्ट की इमेज मिलेगी उस साइड में। ठीक, ये परपेंडिकुलर नहीं है इस पर, ये तो ये मैंने परपेंडिकुलर कर डाली। यहाँ परपेंडिकुलर है क्या? तो मैंने कहा था ये परपेंडिकुलर होनी चाहिए डिस्टेंस। यहीं तो दिखाई देगी ये इमेज। तुम शीशे में देखोगे ना, तुम किस में देखोगे? शीशे में। शीशे में नहीं देखोगे तो इमेज तुम्हें दिख जाएगी। बहुत अच्छे। शीशे में नहीं देखोगे क्या दूसरी बच्ची दिख जाएगी? शीशे में देखना पड़ेगा ना। अच्छा आज तुम घर जाके देखना, ऐसे तुम्हारा सिंगारदान रखा हुआ है, तुम ऐसे खड़े हो ना जहाँ सिंगारदान खत्म हो जाता है, मान लो सिंगारदान यहाँ खत्म हो गया, पापा को मिलाता तो कोई बात नहीं, आप देख लेना। तो आप ऐसा करो, आप आरती के घर चला जाना, ये दिखा देगी। ठीक है, अब देखो तुम ये चीज़ घर पे जाकर प्रैक्टिकल करना कि ऐसे तुम खड़े हो ना, ऐसे खड़े होकर तुम देखना कि जो चीज़ इधर रखी हुई है, इधर तुम्हारे सीध में यहाँ, ठीक है, वो तुम्हें उसी को उधर दिखाई देती है उतनी, बिल्कुल सीधी। यही तो होता है, ये इसलिए हो रहा है। एक रेस ऐसे गई, टकराई और चली गई, एक रेस गई, टकराई, चली गई, आपस में तो मिलने का नहीं है। हाँ, रेस तो दो नहीं जाती, रेस तो हजारियों जाती हैं। रेस तो बीच में, इधर देखो, रेस तो ऐसे बीच में बहुत हैं और सब टकरा रही हैं, सब जा रही हैं और सब पीछे मिल रही हैं, लेकिन हम स्टार्टिंग और लास्ट लेते हैं बस। ठीक है, स्टार्टिंग और क्या लेते हैं? लास्ट लेते हैं।
अब देखो, अगले हम बात करते हैं फील्ड ऑफ व्यू की। फील्ड ऑफ व्यू, फील्ड ऑफ व्यू की। फील्ड ऑफ व्यू का मतलब ये हुआ कि तुम किसी भी शीशे से कितना फील्ड देख पाते हो, कितना क्षेत्र देख पाते हो, कितना क्षेत्र देख पाते हो। अगर मैं फील्ड ऑफ व्यू की बात करूं, जैसे मैंने तुमसे कहा, मान लो ये मेरा मिरर था, इस मिरर को ऑब्जेक्ट यहाँ है, कोई बंदा यहाँ पर बैठा है, ऑब्जेक्ट यहाँ है, कोई बंदा यहाँ है। अब ये बंदे से एक रेज ऐसे गई लास्ट कॉर्नर पर और ऐसे चली गई, एक रेज ऐसे गई और ऐसे चली गई। क्या ये रे आपस में कभी मिलेंगी? नहीं, कभी नहीं मिलेंगी। अगर ये रेस कभी नहीं मिलेंगी तो मैं क्या करने का है, इनको कहाँ मिलाने का? पीछे। गलत हो गया ना फिगर? ये मिल रहा है। तो ये हमें क्या मिली बच्चों? इमेज, जो कैसी है, रियल की वर्चुअल? वर्चुअल। ये क्या है हमारा? अब देखो, फील्ड ऑफ व्यू होता है ये, फील्ड ऑफ व्यू क्या होता है? ये होता है। समझ में आ रहा है? अब सर फील्ड ऑफ व्यू से मतलब क्या है? फील्ड ऑफ व्यू से मतलब ये है कि जब तुम यहां खड़े हो तो तुम्हें अगर कोई वस्तु यहां है तो वो दिखाई नहीं देगी। तुम कभी भी, जैसे मान लो तुमने एक शीशा लिया, शीशे से ऐसे पीछे देख रहे हो, शीशा ऐसे रखा हुआ है, तो ऐसा थोड़ी नहीं तुम्हें दुनिया की हर चीज दिख रही है, तो कुछ एक सफिशिएंट रीजन ही तो दिखता है तुम्हें। इसका मतलब ये है कि अगर अपन लोग, मान लो अपन यहाँ पर है, हम लोग यहाँ हैं, मिरर ये है, तो एक रेज ऐसे गई, रिफ्लेक्ट हो कैसे चलेगी? एक रेज ऐसे गई, रिफ्लेक्ट हो कैसे चलेगी? तो ये जो रीजन है जहाँ पर ये दोनों रेज हैं, इसके बीच में अगर कोई चीज होगी तभी हमें दिखेगी, अदरवाइज हमें फील्ड ऑफ व्यू। क्या बोलेंगे हम लोग इसके बीच के रीजन को? फील्ड ऑफ व्यू। समझ में आ रही है? इसी रीजन को हम लोग बोलते हैं फील्ड ऑफ व्यू। मतलब हम कितने चीज देख पाते हैं, फील्ड ऑफ व्यू आ जाता है। ठीक है, फील्ड ऑफ व्यू क्या होता है? नहीं, फील्ड ऑफ व्यू जीरो कैसे हो जाएगा बच्ची? खुद बताओ। फील्ड ऑफ व्यू का मतलब ये हो गया कि मिरर से तुम्हें कितना फील्ड दिख रहा है, मिरर से कितना फील्ड तुम्हें दिख रहा है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? फील्ड ऑफ व्यू। ठीक है, फील्ड ऑफ व्यू देखते हैं। सही है। अब अगर तुमसे, चलो ये तो बात हो गई फील्ड ऑफ व्यू की। एक बात बताओ, तुमने जब तुम 10th में, जब तुम 12th में थे, तो तुमने एक नॉर्मल क्वेश्चन सुना था सभी के मुंह कि हमें अपनी पूरी हाइट देखने के लिए कितने मिरर की आवश्यकता होती है? कितने की आवश्यकता होती है? अपने हाइट की आधे की, अपने हाइट के। ठीक है, अब देखो कैसे कैसे होती है आवश्यकता, वो बता रहे हैं। जैसे मान लो बच्चों, ये पूरा मिरर है, यहां पर बंदा खड़ा है, हैं? कोई बात नहीं, वही हम इसीलिए तो बता रहे हैं हम। ये बंदा खड़ा है, सही है, बंदा खड़ा। अब जरा मुझे बताओ, एक बात बताओ, अब ये मान लो, अभी मैं दूसरा भी कराऊंगा, ये मान लो कि ये जो आदमी ना, ये बंदा नहीं, ये एलियन है। ठीक है, बंदे अभी बंदे की बात आएगी, अभी मनुष्य की बात आएगी, ये भी एलियन। एलियन के आंख है ना जो सर पे है, हाँ हाँ, मान लो एलियन है, कुछ भी हो सकता है, सर पे आंख है। अब मुझे बताओ, सबसे पहले इधर देखो, वो तो एलियन है। ठीक है, अब देखो, एक बताओ बच्चों, ये क्या है? इसके पैर। अगर एक रेज, ध्यान दो, एक रेज ऐसे गई पैर से और पड़ने के बाद
सर से निकल गई, चलेगी? तो इसे अपने पैर दिख रहे होंगे, खुद मुझे बताओ, पैर से रेस गई है, पैर दिख रहे होंगे। अब इसे अपना क्या देखना है? सर देखना है। तो सर कैसे देखेगा? सीधी लाइट जाए और जैसे टकराई वैसे ही सर भी दिख गया। समझ में आ रही है? सर से आएगी, सर से चली जाएगी। बेटा सीधी लाइट आएगी तभी तो सर दिखेगा। अब तुम कहो सर उसे, मान लो तुम कहो सर इसे ये पार्ट देखना है अपना, तो इससे क्या होगा? ध्यान करो, ऐसे लाइट जाएगी, पड़ेगी, ठीक है? देखना है ना इसे, कौन देख रही है? आंख देख रही है। कौन देख रही है? आंख। तो क्या ऐसे नहीं जाएगी? अरे लल्लो खुद बताओ, जो लाइट यहां से निकल के जा रही है वो तुम्हें दिख रही है क्या? तुम्हें तुम्हारे पैर क्यों दिख रहे हैं? क्योंकि तुम्हारी वो लाइट कहां पर आके पड़ रही है? तुम्हारी आंख में पड़ रही है, तभी तो देख पा रहे हो। आंखें बंद कर लो, देख तो लो जरा, नहीं पड़ेगी। तो मेरे कहने का मतलब ये था, ये मैंने लोएस्ट ले ली, ये मैंने क्या ले ली? हाईएस्ट। ठीक है, इसे मैं रफ कर रहा हूँ, ठीक है, नहीं तो डेरिवेशन ठीक से नहीं दिखेगा। अब चलो तुम्हें बताना है, सर यहाँ पर नॉर्मल होगा, जो एंगल ये, वही एंगल, अगर मैं कहूँ इस बंदे की हाइट कितनी है? कैपिटल एच। इस बंदे की हाइट कितनी है? अब मुझे बताओ, अगर जो एंगल ये है वही एंगल, ओफो, जो एंगल ये वही एंगल ये है। अब जरा सोचना, ये जब अगर एंगल बराबर हैं, एंगल, तो ये हाइट भी बराबर होंगी, ये हाइट भी क्या होंगी? और ये पूरी h है तो ये h/2 और ये भी समझ आ रही है? इसका मतलब सर ये वाली हाइट क्या है और ये वाली हाइट भी क्या है? अब मुझे बताओ, अगर ये शीशे को मैं तोड़ दूं तो क्या मुझे नहीं दिखेगा? दिखेगा। क्यों? क्योंकि मेरी रेस तो यहां से स्टार्ट हो रही है ना, मुझे नीचे वाले से मतलब नहीं है, नीचे से और मुझे यहां से मतलब है। इसका मतलब ये हुआ कि देखो अगर मैं ये वाला मिरर हटा दूं तब भी कोई फर्क पड़ा? समझ में आ रहा है? कितने मिरर की आवश्यकता है? और किससे देखने के लिए? अपनी पूरी हाइट देखने के लिए। यानी कि h पर्सन को देखने के लिए कितनी हाइट की आवश्यकता होती है? लेकिन मिरर की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए इसके पैरों से? h/2 पर, उतनी ऊंचाई मतलब आधी ऊंचाई होनी चाहिए, आधी ऊंचाई होनी चाहिए। मेरे कहने का मतलब ये है, मेरे कहने का मतलब ऐसे समझो तुम, इधर देखो, जैसे मान लो, हालांकि कम है थोड़ी, मान लो मेरी फुट 6 फुट है, मेरी हाइट कितनी है? 6 फुट, ठीक है। अब 6 फुट हाइट है, अब मैं ऐसे खड़ा हूं शीशे के सामने, मुझे अपना पूरी बॉडी कब दिखेगी? जब मिरर 3 फुट के ऊपर रखा होगा। आसान मारिए, 3 फुट के ऊपर रखा हो, 3 फुट का होगा तो मुझे अपनी पूरी बॉडी दिखेगी, लेकिन ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? 3 फुट। अब पता चली 3 फुट का तुम मिरर तो ले आए, ठीक है, और तुमने रख दिया वो जमीन से, तो कहां से दिख जाएगी? सर 3 फुट की हाइट, मतलब सर 8 फुट का ही मिरर होगा। 3 फुट का मिरर होगा, 6 फुट की लंबाई। मेरी लंबाई जैसे 6 फुट है तो उसमें हाफ होना चाहिए, तो 3 फुट आधा हो गया, तो 3 फुट की ऊंचाई पर मिरर को रखूंगा, मिरर होना चाहिए, और वो क्या होना चाहिए? 3 फुट का। हाँ, तो ये एलियन है ना? हाँ, चलो हम सुमित की बात कर रहे हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन, इधर देखो, अब सुमित इधर देखो, नहीं तुम्हारे क्वेश्चन से हम बाकी, इधर देखो, फिर से एक मिरर ले लिया। अब सुमित बोले सर आंखें जो होती हैं वो सर पे थोड़ी ना होती हैं, ठीक है, आंखें क्या होती हैं? नीचे। अब जैसे मान लो अब सही है, यहाँ आंखें होती हैं, यहाँ आंखें हैं। अब ये आंखें हैं, अब तुम मुझे बताओ, सबसे पहले तो सर ये है, सबसे पहले तो ये अपनी आंखें देखना चाहता है। इधर देखो, ध्यान दे लो, जब ये अपनी आंखें देखेगा तो रेस सीधे जाएगी और सीधे आंख से वापस आ जाएगी।
लेकिन अगर यही बंदा अपना टॉप देखना चाहता है तो कैसे करूँ? तो क्या करेगा? इधर तो खुद देखो, लाइट ये कुछ ना कुछ दूरी है, इधर देखो ये मैं डॉट डॉट से थोड़ा प्रदर्शित कर दे रहा हूँ। लाइट ऐसे जाएगी, सॉरी, टकराएगी और इसकी आंखों पर पड़ेगी। पड़ेगी नहीं पड़ेगी? अरे आंखों पे पड़ेगी तभी तो ऊपर का दिखेगा, अदरवाइज थोड़ा ना दिख जाएगा। सर हेड से आएगी, हाँ हाँ, हेड से आएगी और आँख पे हेड से आएगी, टकराएगी और टकराने के बाद आंख पे नहीं, वो उससे कोई मतलब नहीं है। हाँ। तो उतने ही पीछे तुम्हें क्या दिखेगी? इमेज भी दिखेगी। अगर पास में आ जाते हैं तो उतने ही पीछे तुम्हें क्या दिखेगी? उतने ही दूर पे तुम्हें इमेज दिखेगी। जब पीछे जाता है तो छोटा हो जाता है, छोटा होता चला जाता है, तो छोटा, उसकी बात आ गई कल, ठीक है, कि कितनी पीछे जाने पर कितनी फील्ड ऑफ व्यू दिखता है। अब इधर देखो, ए बच्चों इधर देखो, यहां से एक रे गई, टकराई और आंखों पर पड़ी। बात समझ मारी? अब जरा सोचना, सर ये एंगल क्या है? थीटा, तो ये भी थीटा, सही है। अब मुझे बताओ, यहां से यहां तक की हाइट मैंने कैपिटल एच ले ली, कितनी ले ली? तो ये आधी तो होगी, एच बाई, ध्यान रखना, एच बाई। अब मैं कहूं ये जो हाइट है वो मैंने ले ली स्मॉल एच, क्या ले ली? तो ये जो हाइट है ये क्या होगी? वाइट, यही तो होगी। अब जरा देखना, पूरे बंदे की हाइट कितनी है? एच प्लस, पूरे बंदे की हाइट कितनी है? और कितना मिरर चाहिए? तो क्या ये मिरर चाहिए? इतना चाहिए। तो जितना नीचे है उतना ही, तो ये कितना है? h/2 और प्लस ऊपर वाले से मतलब है नहीं, प्लस, क्योंकि ऊपर तो रेज ही नहीं गिर रही है, रेज तो ऐसे आ रही है, टकरा रही है, तभी तो ऐसे जा रही है ऊपर वाले से। तो मुझे बताओ, अगर मैं इसमें 1/2 कॉमन ले लूं तो कैपिटल H प्लस, बताओ, बंदे की हाइट इतनी है और मिरर चाहिए सिर्फ इतना, और है आधा, फिर भी तो सर हाथ तब भी आधा चाहिए। आधा ही होना चाहिए, कितना और समझ में आ गया? पहली बार में आपके ऊपर क्यों? ये मैंने बताने के लिए ना, फिर तुम्हारे ये समझ में नहीं आता अगर मैं डायरेक्ट ये बताता तो। ठीक है, ये हो गया, ओके, थैंक यू। हम लोग कल बात करते हैं। ओफो, आज प्रेजेंट नहीं लिए ना, चलो कोई नहीं, वो सब कट कर देता हूँ मैं।